नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और विधिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर इंतकाम से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बेटे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप बिहार के संविदा कर्मी हैं, खास करके बिहार के ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि जिन चीज़ों का इंतज़ार आप 2007 से लेकर 2021 तक लगातार करते चले आ रहे हैं और आपने सरकार को कई बार आवेदन दिया और उनसे निवेदन किया कि हमें सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, तो अब आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि समान प्रशासन विभाग ने दिनांक 22/1/2021 को एक संकल्प जारी किया है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत। तो इसमें समान प्रशासन विभाग ने कहा कि अब बिहार के किसी भी संविदा कर्मी का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा और इसके निर्धारण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी और वही बाजार मूल्य और आपके समकक्ष कोई कर्मचारी अगर कार्यरत हैं तो उनका वर्तमान मानदेय क्या है उसके आधार पर तय किए जाएंगे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग ने लेटेस्ट में एक चिट्ठी जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया कि कमेटी गठित कर ली गई है और उस कमेटी में भाग लेने के लिए पदाधिकारियों का भी मनोनयन हो गया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग का ये संकल्प जो आप देख रहे हैं 22/1/2021 का। इसमें ही कहा था समान प्रशासन विभाग ने कि अब किसी भी संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। आइए अनुमान सुविधाएं, उसका नंबर 1 देखिए, पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण। इसमें विभाग ने कहा था कि संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य सचिव, संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव होंगे तथा समान प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव, प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी। उसमें से क है बाजार दर एवं ख है सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान भत्तों को मिलाकर सामयिक रूप से प्राप्त योगफल। परंतु उपरोक्त ख में प्राप्त राशि से अधिक का निर्धारण नहीं किया जा सकेगा, परंतु निर्धारित पारिश्रमिक मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है बिहार के तमाम 5 लाख संविदा कर्मियों के लिए कि सरकार ने कमर कस लिया है कि अब तक आपको कष्ट उठाना पड़ा, न्यूनतम मजदूरी से कम पर भी आपको काम करना पड़ा, आपके पेशेंस की परीक्षा अब समाप्त हो गई है। अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो गई है और कमेटी बहुत जल्द, ऐसे तो मैं कई वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को सूचित किया है कि मेरा अनुमान है कि कमेटी का गठन और मानदेय का निर्धारण नए सत्र से होगा। लेकिन जिस तरह से अभी विभाग की चिट्ठी आई है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस चिट्ठी को देखने के बाद आपको लगेगा कि विभाग बहुत तेज़ी में है और चुनाव से पहले ही हो सकता है कि आपको मानदेय का निर्धारण हो जाए और आपको सम्मानजनक मानदेय मिलेगा। ये बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग के सतीश कुमार तिवारी सरकार के अवर सचिव हैं। इन्होंने एक लेटेस्ट में चिट्ठी जारी किया है सभी विभागीय प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष को। देखिए, इसका विषय है विभागीय प्रोन्नति समितियों
तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्त प्रोन्नति हेतु गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों, संविदा पर नियोजित कर्मियों को देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यही है, संविदा पर नियोजित कर्मियों को देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों तथा अन्य समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए समान प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन, यानी कमेटी गठित हो चुकी है और उसमें भाग लेने के लिए, विचार करने के लिए पदाधिकारियों का भी मनोनयन हो गया है। और प्रसंग वही सब है जो लेटर हमने आपको पहले ही प्रस्तुत किया है, और उसमें लिखा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के तहत विभागीय प्रोन्नति समिति तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्त प्रोन्नति हेतु गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों, संविदा पर नियोजित कर्मियों को देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों में भाग लेने हेतु समान प्रशासन विभाग के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था। वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों के स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त मनोनयन प्रभावित हो गया है, अतः पूर्व के एतत् संबंधित प्रसंगाधीन आदेश को विलोपित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्न रूपेण किया गया है। और आप भी देख पाएंगे, आप बिहार के यदि आप संविदा कर्मी हैं और किसी भी विभाग से हैं तो आप उसका कॉलम बना हुआ है, एक तरफ विभाग का नाम है और उसके बाद विभागीय प्रधान सचिव और सचिव एवं समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में भाग लेने हेतु ये पदाधिकारियों का नाम है। तो ये देख लीजिए। और यदि आप पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए हैं तो अब मैं आपको बता दूं कि श्री जयशंकर प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा से संयुक्त सचिव हैं, श्रीमती रचना पाटिल भारतीय प्रशासनिक सेवा से अपर सचिव हैं, और श्री शिव महादेव प्रसाद बिहार अवर सचिव हैं, और श्री सिद्धेश्वर चौधरी जी हैं। तो इनका मनोनयन हुआ है, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। और इसको अगर नीचे में जा कर के देखते हैं तो लिखा हुआ है कि अनुरोध है कि संबंधित मनोनीत पदाधिकारियों को बैठक की कार्यावली नियम के साथ वांछित अभिलेख 1 सप्ताह अंतर्गत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाए तथा बैठक की सूचना सीधे पत्राचार कर संबंधित पदाधिकारी को देने की कृपा की जाए। यहाँ हमारा अनुमान है कि इसमें सरकार ने तेजी ले आया है, बहुत जल्द इस पर मानदेय का निर्धारण हो जाएगा। और नए सत्र से, चूँकि सरकार ने चुनाव की भी घोषणा कर दी है और अगस्त से लेके अक्टूबर तक में बिहार पंचायती राज का चुनाव हो जाएगा। और चुनाव के बाद यदि न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव नए सरपंच के साथ काम करना शुरू करेंगे तो उनको मानदेय भी नए रूप में मिलेंगे। यानी मानदेय का निर्धारण हो तो जाएगा लेकिन मिलना नए सत्र से शुरू होगा। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारा ये चैनल पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए है, और मैं पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए नया से नया अपडेट लाता रहता हूँ। आपकी बात सरकार तक और सरकार की बात आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए ये खुशखबरी को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो लेकर के आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब तक सहयोग करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।